डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି ହ୍ୟାଲୋ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट हाँ ମୁଁ सर आज्ञा सर ତମକୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଆବିଲିଟି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏସବୁ ବିଷୟ କହିଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ବି ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଟିକେ ତମେ ଯେଉଁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବହି ସବୁ ଆଣିଛ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ डिफरेंट एप्टीट्यूड तुम विभिन्न सब्जेक्ट रही जो हाउ कैन यू नो इट ये जो डीएटी वाली हम कहूँ तार गोटे सब टेस्ट थाए ये सब टेस्ट गुड़ाक आम सब टेस्ट कर जानू एप्टीट्यूड टू डिफरेंट फैकल्टी डिफरेंट एरियाज डिफरेंट सब्जेक्ट्स ये सब जानापी आम सब डिफरेंट सब टेस्ट यूज करूँ। अच्छा आम मुझे कही aptitude has a great relevance in education and vocational guidance, also counseling. Assessment of aptitude along with other behaviors like interest, ability, achievement, personality, कौन हुए that gives of information about understanding an individual or about knowing one's choice. आम लोक को भल के जानापी आम साइकोलोजिकाली गोटे लोक भल के जानापी आम टेस्ट करके जानूँ एप्टीट्यूड आटीट्यूड एबिलिटी अचीवमेंट इंटरेस्ट जानिले पर्सनालिटी अल्सो जानिले आम जापर मच अबाउट ए पर्सन जोटा को साहय कर वोकेशनल चॉइस रे बा काउंसलिंग रे आमर जो एप्टीट्यूड आमर माने दिस टेस्ट केम टू एक्जिस्टेंस ड्यू टू इंक्रीजिंग नीड ऑफ कैरियर गाइडेंस आगुरी एटा इम्पोर्टेंट नथिला एटा इंक्रीजिंगली बेसी एक्सेप्टेबल होउची बा आम यूज करूँ कारण आम कैरियर गाइडेंस बा कैरियर काउंसलिंग से दरकार हेलारू आम ग्रेजुअली एप्टीट्यूड एवं यार टेस्ट करने बेसी आम गुरुत्व देलु। मुझे तुमको कही एप्टीट्यूड रेफर्स टू पोटेंशियल कोई लोग गीत भल पाए तार गीत इंटरेस्ट अच्छी किंतु बोली पार कि नहीं ये एप्टीट्यूड तार पोटेंशियल यदि पोटेंशियल टाक तुम ट्रेनिंग भल दिहला तार एबिलिटी हो यू आर एबल ओनली व्हेन योर पोटेंशियल इज गिवन ट्रेनिंग तेणु सपोज यू आर हैविंग एप्टीट्यूड इफ यू आर गिवन गुड ट्रेनिंग सुटेबल ट्रेनिंग दैट विल डेवलप इनटू एबिलिटी कि जार एबिलिटी जार एप्टीट्यूड नहीं जिते ट्रेनिंग देले तार हो पार तेणु एप्टीट्यूडटा हूँ कौन तुम एबिलिटी जोटा कि तुम जो एबिलिटी हो फॉर चॉइस तमें तुम पोटेंशियल जोटा अच्छी तुम चूज करके तुम ट्रेनिंग दब आगे बस एबिलिटी हो तेणु गोटे चॉइस तुम रही गोटे जिनस एंड यू डेवलप दिस दैट विल यू कैन बी एबल तेणु जस्ट एप्टीट्यूड यहाँ तुम पोटेंशियल कि तुम एबिलिटी हूँ कौन यही पोटेंशियल तुम ग्रूम अप कर डेभलप कर तुम एबिलिटी आसो। अच्छा तुम आउ गोटे देख ऑन दी अदर हैंड यू कैन से एप्टीट्यूड को आम कहीपर ए स्पेशल एबिलिटी और क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू डू ए जॉब टू परफॉर्म ए टास्क से कहूँ कौन ना एप्टीट्यूड कैन बी टर्म एज ए स्पेशल एबिलिटी कारण एप्टीट्यूड को तुम जी ट्रेनिंग दब यहाँ एबिलिटी हूँ तेणु आम कहीपर एप्टीट्यूड को वी कैन टर्म एप्टीट्यूड as a special ability. So now see, again I'm saying ability and aptitude, they are very interrelated. Aptitude refers to potential, ability indicating your capability, and potential
if you are having with good training, that will be coming up as ability. So for ability, aptitude is a must. So aptitude, if you are having, you can develop ability. If you have no aptitude, then ability cannot be developed. Again, I'm going to distinguish the terms aptitude, ability, and achievements also. I'm again telling ability refers to what the individual is capable of in the present situation. तमें एबल के नुहे एटा द प्रेजेंट चॉइस प्रेजेंट सिचुएशन डिसाइड होगा सपोज यू आर नॉट एबल टू डू तमें प्रेजेंट सिचुएशन रे यू आर नॉट फिट टू सो एट द प्रेजेंट सिचुएशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ability can indicate your capability, whereas achievement refers to what the individual has been to learn or achieve. So achievement refers to the past, ability refers to the present. And you can say in otherwise also, the ability is concerned with the present, whereas achievement depends on the past experience and training. But aptitude is concerned with the future. So now, if you have aptitude, you can do better in your future performance. So what the individual can achieve with necessary training, that is through aptitude. So aptitude is indicating your future. If you are having good aptitude, with little training you can do very well. And ability refers to the present situation. At present, whether you are able to do, the present capability is your ability. And the achievement, what you have done through your past experience or past training. So now see, suppose तुमको कहला गोटे गीत बोलवा तुम्हें बोली पारुच कि नहीं भल बोलुच कि नहीं तुम एबिलिटी आगुरी कौन बोलच भल तुम अचिवमेंट आगुरी भल बोलुल ट्रैक रेकर्ड एबे बोली पारुच कि नहीं तुम एबिलिटी कि तुम बोलिया अच्छी पोटेंशियल तुम एप्टीट्यूड अच्छी ट्रेनिंग पाइन स्कोप पाइन तुम एबिलिटी शो कर पारन तुम प्रेजेंट एट प्रेजेंट डिस्पाइट यू आर हैविंग द पोटेंशियलिटी or potential, you are not able to sing. Presently, the ability is not there, but you have the aptitude, means you have the potentiality for future. In future, you can do well, you can sing well, provided you are given good training. So the now see, aptitude is something you are having which can be converted to ability in future, provided you are getting good training. So aptitude indicating your future course, ability is your present situation or present capability, and achievement what you have achieved means that indicating your past experience, training or anything. So aptitudes are assessed by administering aptitude test. There are usually number of sub-tests in an aptitude test. The most commonly used aptitude tests are differential aptitude test, or you can say David's battery of differential aptitude and general aptitude test battery. So there are four types of common aptitude tests like DAT, like DBDA, and GATB. सबुठु कॉमन है कौटा सबुठु कॉमन सबुठु एक्सेप्टेबल सबुठु आम लाभटा इजिली कर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बा DAT. This DAT was developed by Benet, Sisor and Westman 1984. तीन जन मिसिकी आपको 1984 रे ए DAT करथिले. यार अच्छी 8टा सबसेट. सब टेस्ट मीन्स 8टी टेस्ट अच्छी
जहाँ को मिसैकरी आम गोटे डीएटी रो टेस्ट देखुचु डेभलप होती ये जो 8टी सब टेस्ट अच्छी ये जो aptitude टेस्ट 8टी सब टेस्ट 8टी सी कौन ना verbal reasoning, numerical reasoning, abstract reasoning, spatial reasoning, logical speed and accuracy, mechanical reasoning, language usage, and spelling and grammar. So now see, आमर एथरे 8टा अच्छी मोस्टली ऑन रीजनिंग एंड ए रीजनिंग टेस्ट जो अच्छी आम जाना एथरू तार एप्टीट्यूड कौन. सो नाउ सी हियर ए जो वर्बल रीजनिंग जापर तार वर्बल रीजनिंग कौन एप्टीट्यूड रही तार जापर तार कौन रही न्यूमेरिकल रीजनिंग तार रही किमती स्पेलिंग एंड ग्रामर तार लैंग्वेज रे कौन अच्छी एप्टीट्यूड रही कौन तार स्पीड लॉजिकल स्पीड एक्यूरेसी स्पीड तार कौन अच्छी तो तार दखल कौन कौन अच्छी ये 8टी सब टेस्ट जो अच्छी तार कौन के दखल अच्छी आम जापर बाय गिविंग दिस टेस्ट दिस एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर जो पाइबा 8टा ताको आम पूर्वर जो से अचीवमेंट किसी तार अचीवमेंट डाटा कि प्रेजेंट इंटरेस्ट कि वर्क प्रिफरेंस कि जनरल मेंटल एबिलिटी सब आपको देखिकी आम गोटे गोटे कनक्लूजन. सो हियर वी कैन अप्लाई दिस DAT and through DAT 8 subtests we can get the scores on each subtest. Then along with that we get the data, we get the scores. Along with that, with the present interest, with the work preference, with the general mental ability, we can analyze and we can effectively guide a person. Amara the data on aptitude test, it provides clues or suggestion to help in educational and career planning. So explicitly, आम कहीपर ये लोग को फिट बोली कहीदेव. With other factors like interest, motivation, hard work also work. So all these things can be taken into account to say that the person is fit or not. What a particular job पाई, particular course पाई, particular event पाई, आम कह ये फिट कि नुहे खाली aptitude देखले हेनी. ये aptitude score along with his interest, motivation and working spirit, hard work or not, देखिक आम कहीपर जे ये लोकटा सुटेबल को नुहे. तेणु एप्टीट्यूड हम जो टेस्ट करुचु बेले बेले कौन हुए ना 8टा टेस्ट कला बेलू सब टेस्ट कला बेलू इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तेणु केतेटा बाछिक रेलिवेंट सब टेस्ट कमे भी नहीं जाऊ. फॉर एग्जांपल गोटे जॉब अच्छी क्लरिकल जॉब, तेणु आम ए क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी जॉब एक्यूरेसी एप्टीट्यूड ताको हम नहीं जाऊ. गोटे लांगुएज स्पेलिंग ग्रामर उपर कि टीचिंग लाइन थी यहीटा भी नहीं करूँ. तेणु गोटे गोटे सब टेस्ट नहीं करी आम भी एप्टीट्यूड टेस्ट करूँ से पर्टिकुलर एरिया रे. तेणु आमर जो ये 8टी सब टेस्ट अच्छी ताकू टुगेदर नहीं करी बट टाइम जदि बेसी आम पड़ोची आम भी केटा सिलेक्टली नहीं पार. लेकिन से जो स्कोर पाइबा आम आम नवा तार इंटरेस्ट मोटिवेशन तार बैकग्राउंड स्टडी देखी कौन देखिए सब आम कहीपर अबाउट द इंडिविजुअल वेदर सुटेबल कि नुहे कि कौन ताको गाइड कला बेलू आम कहीपर से कौन नवा कथा कौन न नवा कथा इन कैरियर चॉइस कैरियर रे कौन नब सी तार एप्टीट्यूड कौन ये देखा सब आम सब कर लुकिंग इनटू अदर बैकग्राउंड कंडीशंस like interest, motive and other factors. So now the aptitude test as such is a test indicating or measuring one's inner potential. So through aptitude test we can say whether the person is potentially fit for some job or for any for some career choice or for anything.
So the potential we can measure and identify. And here, this identification of potentiality or potentiality you are saying about a person is only complemented by other factors like interest, ability, motivation, all the factors. So looking into all these together, we can after getting the aptitude score and looking into other concerns like this, we can speak about a person's eligibility for anything, for any task or any career choice. So now, this aptitude test DAT, you can make in Google, you can get the DAT test materials, and you just get the materials. There you say scoring key, you get the scoring key, and you get the score, and then you tell whether he has potential in this accuracy or mechanical or in abstract area or in numerical area or in verbal reasoning area. So you can say on that. In laboratory, if you are not able to do all the eight sub tests, you can choose 3, 4 or any suitable one, and you can also speak about the aptitude of the person or aptitude of the student or aptitude of the child on a particular area. I think you could follow about this aptitude test. First, you differentiate aptitude, ability, and achievement. So here, as I told you, ability links to present, achievement links to past, and aptitude links to future. An aptitude test is a test measured by so many aptitude tests, and the most important one is DAT, which has 8 subtests. And through the subtest, you get the scores, aptitude scores, and you analyze the scores, and along with the other variables like interest and motivation, you can make a good conclusion, safe conclusion, or reliable conclusion, and you can guide the individual properly. It's all about aptitude. Any question? सर ये मेनली कैरियर काउंसलिंग के लिए है सर. हाँ, कैरियर काउंसलिंग के लिए that is mostly professional choice. You choose a profession depending your aptitude. ଆମର aptitude ଲୋକ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ତାର ୟୁଟିଲିଟି କ'ଣ, ତମର କୋଉଥିରେ କ'ଣ aptitude ଅଛି, what is the utility? That is only while choosing a career, choosing a profession. Sir, all the competitive exam, they do their aptitude test. That can be called as a aptitude test. Why it is being done? That will indicate your suitability for a job. Yes, sir. Any competitive examination, there is aptitude test, reasoning test, that indicates your suitability. If your aptitude is not there, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ଜଣ ପିଲା, they are very good scholars, even they have rank holders, they do not like IAS job. नहीं सर, वो सर जो किसी एग्जाम रे एप्टीट्यूड टेस्ट में की स्पेशलिटी थाए सेटा को तो एप्टीट्यूड टेस्ट को जाय परियो. नहीं तुम्हारा जो हमर जो सो कम्पिटिटिव परीक्षा जो दिया हो टेस्ट सब ते गुडे सब क्वेश्चन सर गुडे सर एप्टीट्यूड टेस्ट ते थाई माने सेटा सब परीक्षा रे गुडे पार्ट थाई एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ताको तो हमें ए एप्टीट्यूड टेस्ट कहि परिबा ना कहि परिबा. नहीं ताको तो कहि परिबा नहीं का से जो गुडा अछि एटा को एरिया रे अछि सेटरे भी तो फ्यूचर पोटेंशियल सुना सेटरे भी तो फ्यूचर पोटेंशियल देखा जाउची ना. देखा होजे ते कोन अछि, वर्बल अछि, न्यूमेरिकल अछि कि एब्स्ट्रैक्ट अछि कि कॉलिकल स्पीड एक्यूरेसी अछि कि मैकेनिकल अछि कि लैंग्वेज स्पेलिंग एंड ग्रामर अछि, से डिस्टिंक्ट रही मिस दैट इज जम्बल्ड अप. तुमरा इठी जो करिवो तो जानिबो पर्टिकुलर एरिया पर सब, तो एठी जो करिवो जानि परिबो को एरिया त केते अछि तार एप्टीट्यूड, बुझो कि नहीं. तो जो 8 सब टेस्ट अच्छी, प्रति सब टेस्ट रे
तुम जापर तो पर्टिकुलर एरिया रे तार आप्टिट्यूड अच्छी कि नहीं से गोटे मिक्स अप कर नहीं आती से जॉब से जॉब को लेकिन करती यही जॉब पर यार आप्टिट्यूड अच्छी कि नहीं कि आमर यहाँ जो कहे आम ये देखिए आम जापर ये प्रेडिक्ट कर तार कौटा भल जॉब कौ जॉब से सुटेबल तार जो जॉब सुटेबिलिटी यू कैन नो बाय अप्लाइंग or by administering all the 8 sub-tests so that we can know the aptitude specific to all 8 areas. बुझ कि नहीं तो से क्वेश्चन गुड़ाक दैट इज इंडिकेटिंग एप्टीट्यूड कि तुम लाबोरेटरी नुहे लाबोरेटरी डीएटी कर करके डीएटी तुम सब्जेक्ट उपर यू मेक कनक्लूजन ताकू नेले तुम यू डोंट नो द बेसिस से कौन कौन कभर करुच्ची कौ एरिया कभर करुच्ची डू नॉट नो बुझल नहीं कह यस सर आउ कौन बता कथा एनीथिंग आउ कौन बुझल कि नहीं कौन कह मत अन्य को जीवा सर ए जो एप्टीट्यूड टेस्ट केवल आम लैबोरेटरी रो करिकी जानि परबा जे कोन पिलार कोन हाँ से पर्टिकुलर एरिया रे तुम कौन विजय कह तो यस सर यस ठीक शुण यहाँ जो करुच ये कौन तुम नौ 8टा एरिया नौ सब टेस्ट तेणु तुम कलापर जानव प्रति एरिया रे प्रति सब टेस्ट रे कौन कौन स्कोर आसला यही स्कोर देखिए तुम कहीपर तार एप्टीट्यूड हाई कि लो तेणु तुम एरिया स्पेसिफिक तार जापर तुम्हें से कौ थे हाई कौ थे लो सपोज तार बाहर हाई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तुम्हें कह ये न्यूमेरिकल भल ही कैन बी गुड मैथमेटिशियन ही कैन बी गुड टीचर ही कैन बी अकाउंटेंट ही कैन बी कस्टिंग अकाउंटेंट एवरीथिंग तुम सी भल कला इन दिस प्रथम जो कही तुमको वर्बल रीजनिंग रे कि न्यूमेरिकल रीजनिंग रे यू कैन प्रेडिक्ट कि लास्ट को पड़े स्पेलिंग ग्रामर कहला यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट यू कैन डू mechanical reasoning so you can say that you can very good mechanical reason हो कि mechanic हो कि any mechanical idea is good तेणु यही गुटा तुम देखला गोटे सब टेस्ट रे you can predict about the professional efficacy or professional significance of the individual बुझल anything यस सर आउ कौन कह कह हाँ कह सर गोटे जिन पचार लाइक आम जदि यहाँ एफिकेसी स्टडी करुच्ची कि गोटे स्टूडेंट तार हूँ को जॉब कि से बेस्ट फिट जो आम स्टडी करें suitability हाँ सुटेबिलिटी आम हाँ केमती इक्वल प्लेटफॉर्म रे मेजर कर परिया लाइक धर गोटे 9th क्लास पिला पे आम करछु गोटे 12th क्लास पिला पे करछु ताकू कि गोटे कॉलेज पिला पे करछु जे फर्स्ट ईयर अछि कि जने फाइनल ईयर हाँ तांकर कहूँ तुम गोटे टेस्ट हूँ मनकर गोटे टेस्ट हूँ तुम गोटे सेक्रेटेरी गोटे चाकरी दरकार बुझल आज्ञा सर सेक्रेटेरी गोटे क्लियर चाकरी दरकार अप्लाई कर किए से माने बीए एमए आए अप्लाई कर तुम ये गोटे देल गोटे एप्टीट्यूड टेस्ट देल तुम समस्त अप्लाई कर जापर कहार बेसी एप्टीट्यूड करने कहार बेसी अच्छी पोटेंशियल अच्छी डिस्पाइट दिस क्वालिफिकेशन यू कैन नो गोटे प्लेटफॉर्म रे गोटे पर्टिकुलर क्वेश्चन जापर कहार एप्टीट्यूड कौन भल अच्छी तुम जो कह जो क्वालिफिकेशन ये कह जो तार गोटे प्लेटफॉर्म गोटे क्वेश्चन गोटे एप्टीट्यूड टेस्ट गोटे जो कि समस्त कहीपर दोज आर एलिजिबल ग्रेजुएट एंड अबव एनीबॉडी कैन डू बुझ कि नहीं आज्ञा सर तुम अधिका पढ़ले भी तुम गोटे मैं देख एग्जांपल ये गोटे एनी क्वालिफिकेशंस मिनिमम दरकार ग्रेजुएट गोटे लॉ जज गोटे गोटे जज टे जे हम सी एलएलबी करके एलएलएम करके एलएलएम पीएचडी कर तेणु जज करू ओकिलाती भल कर भल ओकिलाती कर जड़े भल वकिल हम हाउ कैन यू नो
कहब सी एलएलएम कर भल वकिल हम नो जड़े कर पीएचडी आई एम पीएचडी ल तुम कह भल वकिल से पार नो गोटे खाली गोटे जस्ट प्लान पास कर एलएलबी ही कैन बी बेटर एडवोकेट तेणु एलएलबी एलएलएम पीएचडी जहाँ कले भी यू टेस्ट मेक एन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन लीगल acumen बा लीगल रीजनिंग लीगल एक्यूरेसी जार एब्सोल्यूट वैल्यू सी कर बुझ नहीं तो तुम लॉ पढ़े को पिला कह तू लॉ पढ़ तू भल करू तेणु तुम देख टेस्ट कर तार लॉ रे भल एप्टीट्यूड अच्छी कि ना यदि भल एप्टीट्यूड अच्छी सी खाली गोटे मिनिमम डिग्री पाई भी ही कैन बी ए गुड लॉयर बुझ नहीं आज्ञा सर अच्छा आउ के पचारे कौन एनीबडी आज नीलू आसी कि नहीं नीलू हाँ जी सर। गुड गुड अच्छा आई वाज राइट नमस्ते। ओके एनीथिंग आउ के पचारे कौन पचार तेणु एप्टीट्यूड टेस्ट आम जो अच्छी एप्टीट्यूड टेस्ट इज ओनली इंडिकेटिंग योर सुइटेबिलिटी indicating your efficacy, indicating the potential, how potentially you are befitting. So your potentiality is indicated through aptitude test. So through aptitude test, when you are going to, you all will be counselors. You all will be career counselors. In school, as a teacher, in family, as a mother, or in friends groups, you become a counselor. So how can you counsel? How can you advise somebody to go for this job? हमारो मैट्रिक पर एबे सब हायर सेकेंडरी पर सब पिलांकर बड़ द्वंद्व आम कौन पढ़ी किए कह मेडिकल पढ़ी किए कह होमियोपैथी पढ़ी किए कह आयुर्वेदिक पढ़ी किए कह इंजीनियरिंग पढ़ी किए कह लॉ पढ़ी किए कह ऑल दिस थिंग्स पढ़ बोली कह व्हाट इज योर एप्टीट्यूड यू आर गोइंग टू सजेस्ट for career choice. How can you tell somebody you go and read law? How can you say somebody you go and read for engineering? How can you say somebody go and read medicine? ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ପିଲା ଭଲ କରନ୍ତି ମେଡିସିନ ପାଆନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି 2 ମାସ ପରେ କମେ ପଢ଼ିବିନି ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କାରଣ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ତାର ତୁମେ ଦେଖିଦେଲ ତୁମେ ଦେଇଦେଲ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ଏବିଲିଟି ଅଛି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ନାହିଁ କହିପାରିନି ଭଲ ସେ तेणु एप्टीट्यूड गोटे पोटेंशियल लाइट डिसलाइक रोचे एनीवे एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड थिबो पण इंटरेस्ट थिबो इंटरेस्ट थिबो एप्टीट्यूड थिबो तारे से निश्चय उठला ऊपर को हेले हां कह व्यवस्था कर बोते हां कह हाँ सर से जिनसा सर पचारती जमी आप कहले 10th क्लास पिलाटा केमती जानिबो मेडिकल की इंजीनियरिंग कोटा सुटेबल तो से जने 10th क्लास पिला और गोटे +3 पिला भितरे तार एबिलिटी टा तो डिफरेंट रहइबो सर कॉम्पिटेंसी लेवल तो निश्चित डिफरेंट रहइबो तेनु ताकर मु तुम कहि छी आगुर एबिलिटी ता एबिलिटी इज ए डेवलपिंग बात में कहबो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी टू योर एप्टीट्यूड इज एबिलिटी तो 10th पिलाटे एप्टीट्यूड अच्छी फॉर एग्जांपल सिंगिंग कहूँ मु सिंगर म्यूजिक डांस गोटे आम स्कूल पिलाटे मैट्रिक पिलाटे गोटे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी पिला सी चाहूँ मुझे सिंगर हेबी कि गोटे डांसर हेबी आ गोटे कॉलेज पिला गोटे कहूँ ग्रेजुएशन पिला से कहूँ मुझे हेबी कैन यू से दैट ग्रेजुएट स्टूडेंट विल डू बेटर that is indicate your aptitude and your interest number प्रथम तार तुम aptitude थिबो दूरे इंटरेस्ट थिबो टिके ताको स्कोप देले बढ़िया एबिलिटी आसीबो यू कैन बी वेरी सुटेबल सो एबिलिटी springs up only when you are giving training suitable training to a person who has aptitude and also interest बुझल नहीं आज्ञा सर अब तुमको आगुरी कही इंटरेस्ट होची गोटे लाइकनेस ए टेंडेंसी ऑफ लाइक एंड डिसलाइक तुम गोटे जिनस को भल पाउछ यू लव सॉन्ग तुम काली कहूल यू आर ए गुड सिंगर तक चाहिए यू
You have the interest for singing. You had the potential also, but you could not have the ability. कारण तुमको ट्रेनिंग मिललानी बापा माँ एनकरेज कलेनी पाखे किसी संगीत किसी ट्रेनिंग स्कूल फुल सुविधा नाला निदर एनवायरनमेंट नॉर पेरेंटल आई मीन मोटिवेशन थ्रू पेरेंट्स नॉर तुम कैपेसिटी ना तुम सब थिला तो से भाया बहुत पिलांकर थाए एप्टीट्यूड तांकर थाए इंटरेस्ट किंतु एबिलिटी आसी पारे नहीं बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स सो मेनी लाकुना सो मेनी शॉर्टकमिंग्स तुम्हें ये जो स्टडी कर प्रैक्टिकल रे तुम्हें मागिब तार स्केल टाकू कहते बैटेरी डीएटी बैटेरी ये 8टा जो अच्छी सब टेस्ट मागिकी प्रति सब टेस्ट अप्लाई कर तार स्कोर आनिब ये स्कोर आनी इंटरप्रिट कर संगे तार नहीं तार इंटरेस्ट पचार क्वेश्चन आगुरी तो कौन भल लगे तार इंटरेस्ट उपर नहीं कमेंट बा ओपिनियन तार इंटरेस्ट उपर तार मोटिवेशन उपर नहीं ओपिनियन बा एनवायरनमेंट उपर नहीं घरे किए किए बापा माँ घर अच्छा किए से बापा माँ तुमको इनकरेज कर नहीं गीत बोलवाई गीत शुणापी तुम टीवी फीवी गीत शुणा बापा माँ भल पाती कि नहीं तुम भल पाओ कि नहीं तुम मगर गीत भारी भल शुणा भल पाच बापा माँ भल पाती तो टीवी बाजबनी रेडियो बाजबनी तुम कौन पाइब स्कोप केमती एनर पाइब केमती बहुत गाँगल झील शुणिकी टीवी फीवी दे आर गुड आंसर तुम शुणी 3 वर्ष तले गोटे झील गोटे लेडी जड़े ट्रेन में गीत बोली बोलिकी तार एत कंठ भल लोक जाणिक साइंस सब सिनेमा लोक नहीं गोटे ये भर्ती करदे शुण सब बेंगल स्त्री गोटे तेणु तुम एमती थाए सब पोटेंशियल थाए एप्टीट्यूड थाए इंटरेस्ट थाए तुम बेले तुम्हें भल एनवायरनमेंट पाइन तुम कि तुमरी एनवायरनमेंट उद्यम करी तुम डेभलप कर जार भल एनवायरनमेंट अच्छी लाइक एक्सपोजर टू टीवी रेडियो और सिनेमा बा एक्सपोजर टू पेरेंटल कौन तुमको पेरेंट्स तुमको एनकरेज कले पेरेंटल एनकरेजमेंट और एनकरेजमेंट बाय टीचर्स और बाय पियर्स सांग पड़े मिले गोटे 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 ग्रुप मिलले भले गीत बोली ग्रुप देखो तुम बढ़ला एनीवे दिस ए गुड टेस्ट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो आ तुम्हें पाइब तुम गूगल रु आ न पाइले तुम मागिब तुम डीएटी बैटेरी मागिब तुम लैबोरेटरी इग्नोर लैबोरेटरी बा तुम सेंटर रे आ ये बैटेरी पाइकी तुम कर नब है शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट वन इंटरेस्ट इन्वेंटरी यस सर यस खाली कौन देवस्ना कहूँ आउ समस्त कौन कौच मंजूर है ना नहीं यस सर कहब ना अच्छा इंटरनेट प्रॉब्लम होची तो मझिरे मझिरे अच्छा अच्छा तुमको सब ये सब तुम देखुच गोटे वर्ड इन्वेंटरी इंटरेस्ट इन्वेंटरी आम जो इन्वेंटरी टर्म है इन्वेंटर मैं जानते तुम्हें एटा इन्वेंटरी इन्वेंटर माने यू आर गोइंग टू टच दी डीप फैक्टर्स तुम डीप जिनसा भितर जो अच्छी से सब थ्रू इन्वेंटरी यू आर गोइंग टू गेट इन टच विथ योर इनर थिंग्स आमर से गोटे अच्छे इंटरेस्ट गोटे से गोटे आम पर्सनल इनर थिंग गोटे द इंटरेस्ट इन्वेंटरी दैट इज ए टाइप ऑफ मेजर ऑफ योर interest something personal within. So now your interest, as we know earlier, it refers to your likeness or likings and preferences. Whether you prefer or not, whether you like or not, that indicates your interest. Suppose you like to play football than reading a story. तुमको कहगला गोटे लीजर टाइम रे गोटे रिसेस अच्छी रिक्रेशन पीरियड अच्छी तुम गल पढ़िया किए गले पढ़ाई लाइब्रेरी बही स्टोरी बही आउ जन आसो मत स्टोरी पढ़ी पढ़ी मुझे खेली खेल जीव सो नाउ सी वन पर्सन हैविंग इंटरेस्ट टू रीड बुक्स अनदर पर्सन इज हैविंग इंटरेस्ट टू प्ले जी खेल गला तार ही इज इंटरेस्टेड मोर
in playing football in comparison to that of reading. जे पढ़िया पे गला he is more interested to read in comparison with playing. ता माने सुनो तुम जदि से गला रीडिंग न करी गला खेलिया पे doesn't mean that he has no ability to read. So he is able to read, but he is going to play because he has more interest. Therefore, this interest, you can say, indicates your natural choice, natural inclination, or natural desire to undertake one activity in place of another. So many activities, you are not doing one, you are doing the other. So choosing one in place of another, that is indicating your interest. The desire, the choice, the inclination for one activity over another is indicating the interest in that activity. So thus we can say interest is a tendency where you get absorbed, experiencing joy. So we enjoy it. So interest is interest is a tendency which you enjoy, where you absorb yourself. And the interest is very personal, indicating your preferences. This interest is a, when you say about interest, like or dislike, preference or like that, is an integral part of our personality. आम पर्सनालीटी बहुत जिन अच्छी चॉइस अच्छी गोटे आम केमती आम चॉइस आम यही भाया पर्सन गोटे आम पर्सनालीटी या दैट इज इंडिकेटिंग सम चॉइसेस सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स. The development of interest depends on our environment, as I have told you. Suppose in the family, everybody talks about music. There is more likelihood that the child will have interest in music. The घर समझते everybody is talking about music. समझते कहते लता मंगेशकर गीत बजाते बसी पड़े और डिस्कसिंग लता मंगेशकर गीत बढ़िया बोलते कि सी भल अनुराध पौडवाल सी बढ़िया बोलते कि आमर जो ओडिया सब आज भल भल बोलते सब ना सब सब मन पड़ुनी से सब भल बोलला बेले सब आसिक छाड़ी कम भी शुणुचु आसिक तेणु इन द फैमिली इफ ऑल द मेंबर्स they are involved in music discussion, certainly you also develop interest in music. And moreover, if you develop interest, then this interest continues and it is more or less, it is long lasting. But you cannot say that interest can be changed. Yes, can be changed also. But interest once formed, it is very, very long lasting, very, very durable. Because it is only, you can change only when you change your motive. So, interest, the change depending on your motive, depending on your experience, depending on your exposure, depending on your emotional responses. So, all these four factors can help you to change your interest also. So, as I told you, most of the interests are long lasting and they are stabilized or they get stable by the age of adolescence or young childhood. So, before you reach the adult stage, before that, mostly through adolescence or young adulthood, then the interests are now stabilized. So you develop your interest more or less long lasting or permanently more or less in this stage of adolescence or young adulthood. And this interest can be of two types, intrinsic and extrinsic.
So playing hockey or tennis for the sake of its increasing interest. For example, suppose to get pleasure, to enjoy, you are going in the school, suppose you are going to play football or volleyball, or the girls, they go for skipping, or like that, many games they do also. So they are getting into that to get some pleasure automatically. So here, that is intrinsic because intrinsic interest, because here you are interested to get some pleasure only. But when you are playing to earn money, you are showing extrinsic interest. आम जो क्रिकेट खेल हो मैच खेल हो सब क्रिकेट तुम स्कूल फील्ड खेल हो इंट्रिंसिक इंटरेस्ट भल लगुच कि जो आम चंपियनशिप जो मैच हो एक्सट्रिंजिक कहीं कहीं खेलुच ना पाइब बोली कि गोटे अवार्ड. So now when you are doing something for pleasure, that is intrinsic interest, but you are doing something to the pursuit of something, to get something, that is extrinsic. And you can say that the intrinsic interest is only related to getting pleasure. Similarly, you can say the interest can be manifested in different ways. Accordingly, we say there are three groups indicating classified interest. So you can say Super 1990, one psychologist, he classified interest into three groups. Like one is expressed interest. This indicates your own personal opinion. You are expressing, I am interested in music. That is expressed interest. So you express your interest. And somebody says, somebody is not saying it, but we are still observing, he is interested. That is called manifest or observed interest. So he is showing his interest, not expressing. Suppose पिलाटे भल खेलुची, भल वॉलीबॉल पासिंग करुची, भल क्रिकेट खेलुची, से कहूनी जे मु आई एम इंटरेस्टेड, आई लव क्रिकेट प्लेइंग, जो खेलुची हम देखुछु, इट इज मैनिफेस्ट इंटरेस्ट, or you can say observed interest. We observe that his interest is this, and the person who reports his interest, that is expressed interest. So expressed interest, observed interest, and another is measured or tested interest. आम जो DAT करुचु गोटे मेजरमेंट, ये टेस्टिंग इंटरेस्ट टेस्टिंग करुचु गोटे मेजरमेंट, तो जो इटी कौन करुचु आमे ना जो मेजर करुचु टेस्ट करुचु जानिया पे टेस्ट कौन कुथरे, यहाँ कौन टेस्टेड और मेजर्ड इंटरेस्ट. तो तीन प्रकार गोटे एक्सप्रेस करुच्ची, गोटे से किसी करूनी आम ऑब्जर्व करुचु, गोटे मैपिक आम कहूँ. तेणु तीन प्रकार ग्रुप तीन टा वे आम जानूँ इंटरेस्ट उपर. Also the interest can be informal and formal. So here we can say that the interest can be assessed either formally as well as informally. The first two types, like expressed interest, like manifest or observed interest, they are actually informal category. So we are informally assessing. But the last one, the testing, through testing that you are doing, that is we are assessing formally. So informal assessment technique include class expression of interest and observation. So as a guidance counselor, you can interview the client and collect information regarding his interest.
So as a counselor, you can ask to know his interest, that is expressed interest, or also you can observe through activity, manifest interest. So that is all informal assessment you can do as a counselor. It is easy to do it. And here, the formal assessment of interest involves many techniques. There are so many interest inventories. There are different types of inventories. So one is Cooder's preference record, KPR. Cooder's preference record. It's one inventory. Second one, Strong's vocational interest blank, SPIB. These are two very common interest inventories we are using in laboratory. And the second one, Strong inventory, is very popular. The first systematic assessment of vocational interest was the development of Strong vocational interest blank by Edward Strong, and here the SVIB, or the Strong vocational interest blank, it reveals the client's interest in a pattern by asking the subject to indicate their preference in terms of like, dislike, or indifference. So here you are going to ask, you are giving choices, and you are asking in a 3-point scale in 3-way response, like, dislike, and indifferent. You get the answer. You ask the person whether you like this, no, or you say dislike this, yes. Then you can get idea about the interest. So here, by asking this subject, you get this idea about the interest. So here, in this SVIB, it uses category responses type. The SVIB is designed to find out the extent to which the interest of an individual corresponds to those people who are successful in a given occupation. So here, from the 3 choices, we can ask this subject to choose one of the 3. That is the first choice, the most liked one, the first choice, and the least liked one, the last choice. There are 3 choices, and you ask him to give the first one and the least one, or the most one, the most liked, the most, the least one, the most disliked. So here you see, an example is given, like 3 ways: build bird house, write articles about birds, draw sketches of birds. So the particular item, I want to know whether you have interest in birds or not. The particular item, your interest in birds, has been shown in the 3 ways. So we are going to, our aim is to assess the 3 types of interest. So one is the first one, build houses, mechanical. Build birds houses, mechanical. Write an article about the birds, the literary. And draw sketches of the birds, that is artistic. So here in 3 ways, we want to know the interest of the individual. In contrast to SVIB, KPR, another test inventory. So this is using a 4-choice pattern type of assessment, where the individual is forced to say which one of the 3 she likes the best and likes the least. এই 3টা যাব সে কবে কোটা ভালো পাও বেশি ভালো আর কম কোটা বেশি পাও বা তোমাকে 3টা চয়েস দেব, which one you love the most
and which one will love the least. So apart from this SPIB or apart from this KDR, we are also another type of interest inventory of RP Singh, that is called RP Singh interest record, and also Chatterjee's non-language preference record. So here also there are other inventories like self-directed search STS, and also unisex edition, that is SCT interest inventory. So there are so many inventories of Holland, of Swani, of Chatterjee, of Singh. So there are so many interest inventories also, and accordingly we ask the subject to give a choice like dislike, or which one he likes the most, which one he likes the least, and from that only we can prepare a record of his interest. And here the first one, as I told you, that is SBIB. SBIB is very popular. You can go for that, or you can go for the KPR, or you can go for the Chatterjee's non-language test. Any one you can go, but the first one is more popular. So you can go for the questionnaires, or choice list, and there you can say. So this way you can also make the interest assessment. So you can say what interest he's having, whether he is interested for this or that, he likes this or not liking this. So we can make conclusions. So like this we can do on interest inventory. So now any question? Hopefully सर ये जो SBIP और KPR रो जो डिफरेंस टा सर दिया जी KPR रे फर्स्ट चॉइस पैटर्न रो मीनिंग कोन सर कौन एसपीआर कौन है? हाँ ये फोर्थ SBI जो हाँ अगेन तुम्हारे जो the KPR uses a four choice pattern of type assessment where the individual is supposed to say ये तीनटा जो कहली ये तीनटा तुम्हें तब चॉइस तुम्हें you are bound to say which one you like the most and which one you like the least. तुम्हें तो सर मधुर एक बात पता से केस रे ताले इंटरेस्ट सर केमती जणा पड़िबो जदी फोर्सफुली देबे तुम्हें जानी पारलो कोटा से मोस्ट लाइक माने थोड़ा इंटरेस्ट बेसी लिस्ट जारा लिस्ट लाइक माने इंटरेस्ट नाही तुम जो आउटे कहउछ जो इंडिफरेंट लाइक डिसलाइक इंडिफरेंट आगुर कहैछि सी आउ इंडिफरेंट नौनी बट मोस्ट लाइक लिस्ट लाइक सपोज तुम कहगला कुकिंग सिंगिंग डांसिंग तुम कहगला I want to know your interest. So I'm asking you, which one you love the most? You say singing. Which one you love the least? I mean, you don't like it. You like least. Or come kuda? You kala cooking. I'm जानी गलु तारा cooking में interest नहीं. तार interest music पे अच्छी. और जो मझीरे जोड़ा रहुची मरो not necessary. So actually এই ভଳିଆ क्वेश्चन एमती हो पारिबो बा हो पारिबो तुम गोटे तुमरो गोटे दबा गोटे पर्टिकुलर दबा गोटे जे सपोज तुमरो डांसिंग यू से मोदर लाइक तुम डांसिंग रो तीनटा वेरिएबल दबो ओडी डांस अमको डांस सब करते न दबो से व्हिच वन लाइक द मोस्ट यू लाइक द लीस्ट तुम क्या जानि पर तो इंटरेस्ट कोटे को एरिया रे को डांस ऊपर आ कोटा जोटा जोटा लिस्ट जोटा गला एटा मोटे नुहे ता इंटरेस्ट नाही नेवर आस्क टू डू दैट तुम कहि परबो जोटा बेसी
से भल पाऊँ सेटा यदि न पाइला नेक्स्ट कहीपर पछरे तू लिस्ट को नुहे लिस्ट एक्सक्लूडेड हो गला फोर्थ चॉइस होची and he is bound to give the most liked the most disliked तेणु मोस्ट जो डिसलाइक्ड सेटा उड़ीगला कटिगला आउ दरकार नहीं जानीगला पूरा इंटरेस्ट ना मोटे सीट क्लोज होगा भाई जो मोस्ट लाइक्ड है तुम देख इंटरेस्ट अच्छी तुम से यू वांट टू एनकरेज जदि से स्कोप नाला तुम नेक्स्ट गई पार तेणु तुम जाऊँ फोर्थ चॉइस गोटे मोस्ट लाइक्ड गोटे लिस्ट लाइक्ड तेणु सुविधा ना तो चॉइस फ्लोइंग इज इजियर यही मोस्ट आउ लिस्ट रे चॉइस नो इंटरेस्ट नोइंग इजियर सर केपीआर थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं डिफिकल्ट क्यों डिफिकल्ट नहीं ये तो तीन चॉइस हो सुविधा तुम सुविधा तो मोस्ट लाइक्ड मोस्ट डिसलाइक्ड और डिसलाइक्ड मोस्ट लाइक लिस्ट लाइक्ड यू आर नॉट गोइंग टू इन बिटवीन आगुरी कौन कौन ना लाइक इंडिफरेंट डिसलाइक इट लाइक डिसलाइक जो इंडिफरेंट अच्छी इंडिफरेंट कौन कौन लाइक थोड़ा डिसलाइक इतना ता नहीं पूरा हाई पूरा लो मोस्ट लिस्ट तो डिफिकल्ट कहीं हम तुम तुम क्वेश्चन आण देखिए तुमको लगे सहज लगे कूटा तुमको जोड़े दिगला केआर कहीपर कुडर कहीपर केपीआर बाद तुम कहीपर एसबीआई भी दीटा मागिदेव बैटेरी दीटा मागिदेव तार इनवेंटरी देखे जोटा तुम भल लगे दीटा भल कि एसबीआई टा बेस लोग कर थ्री पॉइंट स्केल जो हूँ लाइक इंडिफरेंट डिसलाइक ये आम सब बहुत रिसर्च कम हो यू कैन यूज दैट नो प्रॉब्लम as part of your practical course any type of interest inventory can be used and this can be available from your study center तुम जो ये जो प्राक्टिकल कर चाहो ये 5टा इन्वेंटरी अच्छी ये जोड़ाक मेन केपीआर आउ एसबीआई भी यू बोथ यू चूज नो प्रॉब्लम है आउ कौन कह पचार कौन एनीथिंग एनी क्वेश्चन आमर जो ये तीन चॉइस बिल्डिंग बर्ड्स हाउस राइटिंग आर्टिकल ड्र स्केचेस ऑफ बर्ड्स इसे फास्ट चॉइस कोटा थर्ड चॉइस कोटा ये भी गोटे फोर्थ चॉइस फास्ट टा कह थर्ड टा कह मझी सेकेंड पचार नम तुमको थर्ड टा कह लिस्ट टा आ फास्ट कह तुम मोस्ट लाइक्ड तार ऊपर तुम इंटरेस्ट को आसेस करदेव ही इज मोस्ट इंटरेस्टेड ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड यू कैन से इजिली बुझ कि नहीं आगे सर सहज ना आउ कौन पचार पचार ना पुणी नेक्स्ट को पलैबा विजय पचार नहीं सर तुम तार देख ये सहज एक्चुअली तुम देख तुम जो आन बैटेरी डीएटी रे आन इनवेंटरी मागिदेव इनवेंटरी दीटा मागे मागिले कर सब लिखाई पूरा क्लीयर कि कर सहज कहीं तुम तीन टारू जोड़े नौ कौटा बेस्ट कौटा लिस्ट तेणु बेस्ट लिख इंटरेस्टेड लिस्ट लिख नॉट इंटरेस्ट एट ऑल सला कथा कौन next I'm coming to career preference record तुम्हारे जो career preference record अच्छी इथरे एक्चुअली तुम्हारा एटा यूजुअली तुम्हें सब देखुच आगु तुम
तुम एक्चुअली जो कैरियर प्लानिंग हुए पे स्कूल कैरियर छाड़ी आडल्टहुड पसंदी दे बिकम वेरी सीरियस अबाउट जॉब्स। आमर जो जो कैरियर प्लानिंग हुए एटा बहुत टेंशन कजिंग ऑल्सो प्लानिंग कला को कैरियर देर आर सो मेनी सीरियस कंसर्न्स among youths and the parents। बापा पूरापूरी पूरापूरी व्यस्त पिला माने बापा माँ माने व्यस्त पिला व्यस्त कारण ये जो एंटायर बेस ऑफ लाइफ लाइफ रो जो बेसटा दैट डिपेंड्स ऑन योर कैरियर प्लानिंग। तो कौन पढ़िबो कौन पढ़िबोनी आम जो कैरियर प्लानिंग आम करूचु when you do it we keep in mind a number of factors। खाली तार पोटेंशियल तो पारिबनी जड़े पिलार भल पोटेंशियल अच्छी जड़े पिला बायोलॉजी बहुत बढ़िया करुच्ची आम कहीपर जे सी डाक्तर हो बोली वी कांट प्लान आउट द कैरियर फॉर ए मेडिकल कोर्स। जड़े भल पढ़ुची very talented, very good student, all of school पढ़ुची we cannot make a planning, we cannot make the career of teaching। We can't say he can be good, he can be a good teacher, good professor, we can't say। But there are so many factors also linked to that। For example, even if he has potential, he has some limitations depending on the environment, depending on the family situation। कहीं केमिति होची बापा माँ भारी पॉवर्टी अच्छी पुअर बहुत पिलाटे पढ़िकी वेरी टैलेंटेड किंतु से केबे प्लान कर पारिबो नहीं कैरियर तर जे मु आईएएस देबी बोली कारण अपियरिंग कॉम्पिटिशन वेरी एक्सपेंसिव। Appearing competitions are also very time consuming। So because the parents are old, he has to earn something। There are many good friends, they prefer to be a clerk than being an officer because being officer is but delayed। Pass kuru graduation, he can get a job even after passing intermediate, he can go for a job, but getting a top job like bank, like competitive, like professor, they have to time consuming। For professor, they have to complete higher secondary, because they come to graduation, then also MA, then also PhD, time consuming। For medical, they have to do 5 years, 6 years, medical course, post house surgeon, housemanship, then also nowadays they are going for the special areas, PG courses, it goes to 8 years। So you can't wait, your family concerns are more important, the parents depend on you। So the family environment, the family situation, and your also your own needs, everything creates limitations। Therefore there is a host of factors including your potential are responsible for planning your career। Therefore we find many youths they are choosing career randomly without any clear cut goals, because keeping goal time taking, keeping goal is a money matters, more money consuming, time consuming, money consuming, patience consuming। So in the competitive world the young people they face a lot of challenges in planning and creating their career। There are so many new careers, new fields coming up every day। देखो जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी गोटे बा एनवायरमेंटल स्टडीज नथिला एबे आसीगला कारण पॉल्यूशन जो
ତେଣୁ ଆହୁରି କେତେ ଷ୍ଟଡି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ନ୍ୟୁ ଏରିଆ ସବୁ ଆସୁଛି ଭାରି। ତେଣୁ କେମିତି ଆସୁଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ like newspaper, television, internet, they bombard the individual with so much information. Each time, new informations are emerging, new fields are emerging. So new career choices developing. So now the youth is exposed to a tense field which is fogged with lot of informations, crowded with lot of informations about new careers, new jobs, new ways. So here, apart from that, the media is informing all the information. Apart from that also, your family members, they suggest you, this is a good area, go for that. The family members, the parents, the teachers, the friends, the neighbors, they also help you while planning your career. Many times your peers, classmates, they tell you, suppose you are going to read engineering, then co faculty no co area nabo, civil nabo, na mechanical nabo, na electrical nabo, na computer nabo. You are not knowing much of that. Your classmates, your peers or teachers or friends, whatever they suggest, you are getting inclined, you go for that. So therefore, in the career choice, you are flooded with new information through media, and you are having limitations looking at your family, parents' conditions, and other factors. ଯାହା ଘରେ 8 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ, big family, joint family, lot of limitations. Therefore, nowadays the students are mostly, they're taking random decision by just consulting with friends or teachers or parents like that. Apart from that, the social traditions, the cultural determinants, the religious practices, they also affect the individual behavior. What a culture देखिवा कोटे जिनसा बेसी like, you go for that. Our tradition गुड़ाको, if somebody goes in that way also, tradition, religious practice, for example, पाठ पाठ बहुत पढ़ले किसी करें आ चॉइस ना सी मंदिर में पुरोहित हो गले पंडा पंडा नहीं कि पूजा कले दिया सी बहुत चाकरी गोटे एम्प्लॉयमेंट कल्चरल डिटरमिनेंट कौट गोटे नाटक गुरु है कौटी समझ शिखे कौन एनीथिंग कल्चरल दे आर गोइंग टू किए बाबा है किए कौटी गोटे कर्गी है मुसलमान बसन सब तेणु ये सब गुड़ाक जो धीरे धीरे जो बिहेवियर सब होची सोशल ट्रेडिशन the culture, the religion, they also contribute to a career selection. Now the question is, you know, the career choice involves so many things. Number one is suitability, aptitude. So his aptitude, his interest, that is also in focus. Apart from that, other limitations like family limitations, family bondage, family pressure, parental condition, all these things. Then also you are exposed with many alternatives through media. If you are having one choice, no problem. You are having many choices. This or that, like that. So in that way, the more you are knowing, the more you are stressed also, the more also in conflict. And at that time, your parents, friends, neighbors, teachers, they help you. And sometimes,
as per their suggestion, or randomly you choose a career in your cultural places or religious places, and this also gives you scope to build up your career. So now the thing is to choose the right career. What should you do? In choosing right career, one needs to be clear about one's preference. So first of all, you write down, you see what is the preference. Second, the abilities, whether he is able or not. Third, interest. The interest ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର values, how much he value it, and personality. बहुत लोग पर्सनालिटी मैंने भल बहुत बढ़िया कहीदेवे कि दे आर नॉट कंसिस्टेंट. मेडिकल भल पाठ कही पढ़े गले 2 मास पर गले पढ़ी भल लगुनि, ये गोटे पर्सनालिटी फैक्टर्स. सो नाउ दीज थिंग्स आर to be taken into account while choosing a right career. This will help a person to select a career which provides job satisfaction. तुम्हारा यदि इंटरेस्ट नथिबो, I mean likeness नथिबो, यदि तुम्हारा value नथिबो, if you don't value the job, then you can't have a job satisfaction. Hence, it is very crucial to know oneself, to know the world of work. निजे निजी को जानियो भल कर जानू एवं निजे जानू जे वर्ल्ड ऑफ वर्क कौन कौन काम सब अवेलेबल, दि भारियस टाइप ऑफ जॉब्स अवेलेबल, निजे को जानिबो, निजे कुछ भी कैपेबल, निजे जानिबो व्हाट आर द जॉब्स अवेलेबल अराउंड, देन यू डिसाइड ए कैरियर. आमे गोटे करछु कैरियर प्रेफरेंस रेकॉर्ड. एटा कोन सीपीआर, एटा गोटे इंस्ट्रूमेंट व्हिच हेल्प्स द स्टूडेंट to make a wise choice in career preference or vocation. आम जो CPR देखु the CPR covers 10 main areas of vocational interest. देखी तो 1 से 10 पर्यंत mass media and journalism, artistic and designing, science and technology, agriculture, commerce and management, medical, defense, tourism and hospitality, law and order, education. ये 10टा एरिया अच्छी मेन एरिया. एटा फॉर वोकेशन टू मेक प्लानिंग टू मेक कैरियर चॉइस इन दीज वोकेशनल लाइन्स. ये जो कैरियर प्रेफरेंस रेकॉर्ड में करूछ ऑफ द स्टूडेंट्स टू नो देयर प्रेफरेंस टू हैव ए कैरियर चॉइस. इट कंसिस्ट ए नंबर ऑफ कैरियर इन पेयर्स. The student has to give his preference out of the 2 careers. बहुत गुड़े अच्छी इन पेयर्स अच्छी से प्रिफरेंस जोड़े जो अच्छी आउट ऑफ द 2 गोटाक ऊपर से दब एम्फासिस. रिजल्ट ऑफ द स्टेप्स और रिजल्ट फ्रॉम द स्टेप्स हेल्प्स इन फाइंडिंग हाई अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, लो कैरियर प्रेफरेंसेस. तेणु तुम ये जापर किए अबव एवरेज, के लो, के एवरेज कैरियर प्रेफरेंस रे ताकू देखिकरी तुम्हें यूज आस्क द पर्सन टू गो फॉर द कैरियर. दिस एनेबल्स द स्टूडेंट टू प्लान हिज फ्यूचर इन ए बेटर वे. सो नाउ सी सपोज गोटे नेल तुम्हें मास मीडिया जर्नलिज्म, गोटे नेल आर्टिस्टिक डिजाइनिंग, साइंस टेक्नोलॉजी सब अच्छी सब, कॉमर्स मैनेजमेंट गोटे गोटे नेल आउट ऑफ दिस वन यू टेक. तुम देख लो ये कौटा तुम निजर इंटरेस्ट कौन हाई कौन अबव एवरेज इंटरेस्ट कौन बिलो एवरेज कौन स्किल कौन एबिलिटी कौन दैट यू ऑल्सो असेस. देन टुकिंग टू दिस you go for the career choice. So this CPR gives you an insight for go for a suitable career planning.
I think it's over. Any doubt? So preparing CPR very easy. You can do also. So any question? Practical course ସରିଗଲା। ଆଉ କିଏ କିଛି ବୁଝୁନ ପଚାର କୋଉଠୁ ନା ଯଦି ବୁଝୁଛ ୱିଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଇଟ୍। ନାଇଁ ପଚାରେ କ'ଣ ପଚାର ମତେ। सर हमें रिकॉर्ड लिखला वाले यदि हमें ए तीनटा को भी नौचू अपार्ट फ्रॉम आउ दीटा जहा करियर प्रेफरेंस रिकॉर्ड डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरेस्ट इन्वेंटरी सेम सब्जेक्ट को नहीं कि ना तो ना ହଁ केमते କହିପାରିବ that you can do. That you can do. Any subject with different names can be done. You can take all the subject, no problem. Sometimes when there is no subject, the experimenters they do the experiment on themselves. ବୁଝଛ କି ନାହିଁ? आगे ଆମର सर ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଏବିନିଗସ୍ ହରମାନ ଏବିନିଗସ୍ ସେ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡର ପ୍ରଥମ ମେମୋରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର। ସେ ବହୁତ କଥା ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ତୁମର ସବୁ you can do on your family members, you can do on yourself, you can do on the friend repeatedly also in different tests, no problem. Any question? सर इंडिविजुअली आपन को पाखरे यार क्वेश्चनर रहउची कि सर करियर प्रेफरेंस रिकॉर्ड रो की ନାହିଁ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖୋଜିକି କାଢି ଦେଇପାରିବି ଆମର ସବୁ ଇଏରେ। कि ମୁଁ एटा କହିଲି ନାହିଁ, अन्य ତମେ ସବୁ दीटा ପାଇଯିବ, ତମେ ଦେଖ आगे ଟ୍ରାଏ କର ସବୁ ପାଇଯିବ। ତମର ତ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଅଛି ସର୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ। आगे सर ଆରେ ୟୁ ଆର୍ ପେଡ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ହ୍ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଗୋ ଆସ୍କ ଦେମ୍। ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ଯୋଉ ୟୁଜଫୁଲ ବୁକଲେଟ୍ସ ବ୍ୟାଟେରିଜ ଇନଭେଣ୍ଟରି ଆମେ ଦେଖିବୁ କରିବୁ, ଦେବେ ସେମାନେ। ତମେ ୟୁଜ୍ ନଉନ ବୋଲି ୟୁଜ୍ ହଉନି ପଢିଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ଯାଉଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦି ଗୁଗଲ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍। आगे सर ନ ପାଇଲେ କହିବ, ତମକୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି ହେଲା। आगे सर ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପଚାର। ବିଜୟ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। सर कोई एक मेंबर जाके हाँ, क्या लाने से सबको क्या क्या शेयर कर सकते हैं ना सर? क्या? ये प्रैक्टिकल के लिए जो बुकलेट है, कोई एक हाँ मेंबर जो वहां पे रहते हैं हाँ वो लाने से फिर हम लोग को थोड़ा सा इजी होता समझने के लिए कि कैसे करना है, टाइप्स ऑफ हाँ, क्वेश्चंस देखने के that's लिए सर। good. If somebody gets the booklet, you can share it also, no problem. That's a good idea, but that सर ऐसा depends upon ग्रुप है क्या? कोई ग्रुप है क्या? मतलब साइकोलॉजी सेकंड ईयर का कुछ ग्रुप है व्हाट्सएप में? नहीं, दूसरे का क्लिनिकल का तो है, हम लोग का इसका तो नहीं है अभी। तो काउंसलिंग वाले का एक ग्रुप बना के अगर कोई शेयर करे तो जो अगर दूर एक रहते हैं उनको थोड़ा ग्रुप इजी में है। ना मैं बताती हूँ कि एक ग्रुप बना ले तो अच्छा होता है, मतलब बेटर हाँ, होगा, कर लीजिए सबको ना। इजी होगा। हाँ मैडम, मतलब सबको ऐड कर दीजिए आज फिर, तो तो इजी नंबर रहेगा देने शेयर से करना। नहीं, अगर नंबर दे देंगे तो मैं ऐड कर दूंगी एक ग्रुप बना के। ठीक है, तुम मैं आज ଗୋଟେ କାମ सबको କର। डालती हूँ, जितने सब नोन मेंबर्स हैं उनका मैं डालते हैं हम लोग। तो अभी 6-7 तो दिख रहे हैं ना। हाँ मैं वही मैं नॉर्मल जो बोलूँ, सेकेंड ईयर का ग्रुप है उसमें डालती हूँ नंबर। सेकेंड ईयर का ग्रुप है क्या मुझे नहीं पता, तो मुझे को थोड़ा ऐड कर लेने से अच्छा अच्छा होगा। ठीक, नहीं पता नहीं हो मुझे, उसमें नंबर डालिए है ना, उसमें क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले का है। नहीं अच्छा नीलू काउंसलिंग साइकोलॉजी में आप तो हो, देयर आर 23 मेंबर्स इन द ग्रुप, सो आई थिंक यू आर देयर इन दैट ग्रुप। नहीं नहीं, नहीं मैं तो हूँ, वही लेकिन बाकी सब लोग को इंफॉर्मेशन के लिए। नहीं अच्छा नहीं अच्छा मैं तो ओके। नहीं हूँ उस ग्रुप में, क्लिनिकल साइकोलॉजी का कुछ ग्रुप है, मुझे नहीं पता। कॉमन है।
अभी डिवाइड हुआ है ना, फर्स्ट ईयर और से सुनो सुनो कॉमन है नीलू, सबके लिए। एक तो नीलू ही ग्रुप है जो लिसन, एमएपीसी इग्नो का ग्रुप है, एक एमएपीसी इग्नो। अभिप्सा, यस सर। सुनो सुनो, listen, keep quiet. Nilu, keep quiet. सर You want to get the help from your fellow friends with regard to the booklets. So it is easy also in that way if all of you are thinking in that line. ମୋର ତ ଏଇ ଦେବସ୍ମିତା ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ନିଲୁ ନମ୍ବର ବୋଧେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଦି ଜଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି, ନମ୍ବର କାହାର ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ନମ୍ବର ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ତମେ ସବୁ ମୋ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାଗିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜିକି ଦେଇଦେବି। ବା ତୁମେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଆସୁଛ ରେଗୁଲାରଲି, ତମେ ତୁମର ନମ୍ବର ପରସ୍ପର ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦିଅ। You 7 6 7 persons coming daily, हाँ सर, ତମେ ତମ ସେଇଟା ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇକି କହୁଥିଲି, ନମ୍ବର ତମେ ଦେଇକି ମାନେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଉ ହଁ ଅଛି ଇନ ସେଇଆ ତ କଲ୍ କହୁଛି ମୁଁ, ମେସେଜ ରେ ସବୁ ଯଦି ନମ୍ବର ଟାଇପ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା। ସେ କରିଦିଅ, ସେ କରିଦିଅ। ତମେ ଗ୍ରୁପରେ ଥାଉ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅଛି କହୁଛି ନିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି, ସମକୁ ଅଛି, ସେ ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତମେ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଆସୁଛ, ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦିଅ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛ ରେଗୁଲାରଲି ସେମାନେ ମୋର କନସର୍ନ ଏବାଉଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକିରି କାଢ଼ିବେ, ବହି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ ତମକୁ ମାଗିବେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଦିଅ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ତ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଶୁଣୁଛ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛ, ସେମାନେ ତୁମର ଗ୍ରୁପ କର, ନଟ୍ ଦି ପର୍ସନ୍ସ ହୁ ଆର୍ ନଟ୍ କମିଂ। ତମେ ତ ଦେଇକିରି ବୁଝିକିରି ତମେ ତ କର ଗୋଟେ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବେଟର। अच्छा के अच्छा कई जणे जी ग्रुप सर। क्रिएट करके तार लिंक टा एटी शेयर करदेले आमे सब सेते जॉइन कर जिवो। ଶୁଣ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲିଙ୍କ୍ ଯିବ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ମାଗିବେ, ଆମକୁ ଦିଅ, ଏଇଟା ଦିଅ, ତା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆସୁନ, ବୁଝୁନ, ଖାଲି ନେଇକି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ପାର୍ଟିକାଲ ପିଲା କିଛି ନ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଯୋଉ ଇନକଲ୍ ମେସେଜ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କାଇଣ୍ଡଲି ନମ୍ବର ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତେ, ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଟେ କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରନ୍ତା ଏଇ ମାନେ ଇନକଲ୍ ମେସେଜ ରେ। କରିପାରିବ କରିପାରିବ କରିପାରିବ। ତ ମୁଁ ମୋ ଆପାର୍ଟ ନମ୍ବର ଫ୍ରମ୍ ଟା ଦ୍ୟାଟ୍, ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ମାଗିପାରିବ, ମୁଁ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଆଇ ଏମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଆକ୍ସେସିବଲ୍ ଟୁ ୟୁ, ଏନି ଅଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ଫର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି କାଲି, ଏନି ଟାଇପ୍ର ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବ କହିବି, ମୁଁ ତ ଆଇ ଲଭ୍ ଟିଚିଂ। ସୋ ଏନି ଟାଇପ୍ର ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ। ତମେ ନ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ ଖୋଜିକି ତୁମକୁ ଦେବି ଏଣିକି ମୁଁ, ହେଲା? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ହୁଅନି। ତମେ ବି ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ତୁମ ନମ୍ବର ବି ଦେଇପାରିବ, ବୋଲେ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ଲି ପଚାରି ପାରିବି ପାଇଲ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ହଉ, ଆଗ ପଚାରିବ କିଛି? ଆଉ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? सर हम जो इंटर्नशिप करिया पई कि कोनोसी सा कोंठी करा जीवो सेटा टिके सजेशन दे करियो। ସେଇଟା ତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ତ ହବ, ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ओहो ତମର ଯେଉଁ चे- 5 इंटर्नशिप 11 तारिख को अच्छी सर 11 तारिख रे ଅଛି ତ, ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ। ତମର 11 तारीख ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ रे ଶୁଣ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କହିଦେବି ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଠ ସରିଯାଉ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଥିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ ଏ ପାଠ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର 6ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ, ତମେ ସବୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ମାନେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ, ଏବେ ଯାହା ପଢ଼ିଲ ସବୁ କରିପାରିବ ତ? ଆଜ୍ଞା सर। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ये सर ଆଇ कंटेंट नो सा बुझी परलो बाकी କ'ଣ ବିଜୟ କ'ଣ ହେଲା? सर कंटेंट आमे बुझिलु बाकी लेखिला बेले जदी किछि डाउट हो आपन कुटे पछारिबो। ହଁ ରାଇଟ୍। ରୂପାଲି କ'ଣ ତମ ଖବର? ରୂପାଲି ନାହିଁ କି? ସେ ଆଜି ଆସିଥିଲା, କାଲି ଆସିନି, ଆଜି ଆସିଥିଲା। ସୀତା, ଆର୍ ୟୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର? ସୀତା हाँ सर क्लियर ଗୁଡ୍। अच्छी। अब प्रैक्टिकली लिखिला बेलू कौन असुविधा ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଯଦି କିଛି କେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ଡୋଣ୍ଟ ହେଜିଟେଟ୍, ଆସ୍କ ମି ଇମିଡିଏଟଲି। Yes sir। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ରାତି 10ଟା ପରେ ମୁଁ କାଉନସେଲିଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦିଏ। 10ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାତିରେ ବି ଥାଏ ରେଡ଼ି। କିଏ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ମୁଁ କହେ। ମୁଁ ସକାଳେ
8ଟା ପରେ ମୁଁ ସବୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାର୍ଡେନିଂ କରେ, 8ଟା ପରେ ଫ୍ରି ମୁଁ 8 ରୁ 10। ତେଣୁ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ପଚାରିପାରିବ, 5 ରୁ 6 ପଚାରିପାରିବ। ମୁଁ ଫ୍ରି, ରାତିରେ ବି ମୋର ଏନି ଟାଇମ୍ ପଚାରିଲେ କିଛି ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବିନି କି ବିଗିଡ଼ିବିନି କେବେ। I always cooperate with people who are interested in studies. ପାଠ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୋଜିବ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ହେଲା, ଖାଲି ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିପାରିବି, ଅନ୍ ଏନି ଟପିକ୍, ଅନ୍ ଏନି ମ୍ୟାଟର। ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହିପାରିବି ତୁମକୁ, ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଉପରେ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବହୁତ। ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ନିଜେ, ଆମେ ସବୁ PhD କରିଥିଲୁ, ମୋ ପାଖରେ 7-8 ପିଲା PhD ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ PhD କରିକି କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ PhD ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି। ତ PhDର ଗୋଟେ କେମିତି ପାଠ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଠ, ସେ କେମିତି, ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ତୁମର ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଲେଖା ଲେଖି କରି କୋଉଠି କ'ଣ କାହାକୁ ଦେଇ କ'ଣ ଲେଖି ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସବୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦି thesis writing, ୟୁ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍। ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତୁମର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବୁଝେଇଦେବି। ମୁଁ 6:50 ବେଳକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇଦେବି ଏତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ମୋତେ ତୁମ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଚାର। ନା ଯଦି ନାହିଁ ପଚାରିବାକୁ କିଛି, ଲେଟ୍ ମି କ୍ଲୋଜ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କ'ଣ ହେଲା? ଇଟ୍ସ ଫାଇନ୍, ନଥିଙ୍ଗ। ନାଇଁ ସାର୍, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ଏବେ वी कैन गो फॉर इंटर्नशिप। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ, ବୁଝିଲ? ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ହାଉସମ୍ୟାନସିପ୍ ହୁଏ, ତୁମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍। ୟୁ ୱାର୍କ ସମୱେୟାର, ୟୁ ଗେଟ୍ ସମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତୁମେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିଥିଲେ ତୁମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତୁମେ ବି ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। କ'ଣ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, କେମିତି ଜାଣିବ। ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ତୁମେ କରୁଛ, ତାର କେମିତି ତାର କଲେକ୍ଟ କରିବ କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାର କେମିତି କଲେକ୍ଟ କରିବ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ଇଲନେସ୍। ଆମର ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏ ଯେ ମାନେ ଏରା ଅଫ୍ ଆଂଜାଇଟି, ଏରା ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, everybody suffers from stress and anxiety. So everybody has some problem. Psychological problems, they outnumber the physical problems. ଆମର ବହୁତ ରୋଗକୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍। ଇଭେନ୍ ହେଡେକ୍, ତେଣୁ ହେଡେକ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କହିଲେ ଆମେ ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍। ଆଜମା ହେଉଛି ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍। ଏ ଯେଉଁ ଏସିଡିଟି ହେଉଛି, most of the people they are suffering from acidity, psychosomatic. Psychosomatic মানে psychologically caused, somatic মানে body, soma মানে body, psychologically caused, bodily expressed or physically expressed or physiologically expressed. ତେଣୁ ତୁମର ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ତମେ ପ୍ରତି ରୋଗର କୋଉ ରୋଗ କ'ଣ ତାକୁ ହେଇଛି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସଫରିଂ or psychosomatic suffering or physical suffering, you can know that. You have psychological suffering, suffering ହେଉଛି କୋଉଥିରେ ନା emotion, thought, perception, এইগুଡ଼ା ଯେଉଁ ସଫରିଂ ହୁଏ, ତମେ ଜାଣିବ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସଫରିଂ କେମିତି। ଇମୋସନାଲ
आउट ऑफ प्रपोर्शन इमोशन छोट छोट कथार बहुत लगी जाऊँगी छोट कथार जोर कांदी पकाउछि ब्लोइंग इमोशन आउट ऑफ प्रपोर्शन पसेशन केमती इल्यूजन डिल्यूजन आमर अच्छी कौन इल्यूजन हालुसिनेशन और डेल्यूजन इल्यूजन कौन हो द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बट यू आर मिसइंटरप्रेटिंग गोटे गछ को देखिए भूत पाइबुनि गोटे दौड़ी देखी गोटे पाड़ दौड़ी बुलूची गोटे हलुची पवन रे देखिए स्नेक भावुँ स्नेक परसेप्शन टा दौड़ी देखी गोटे इल्यूजन गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी आम रंगली परसीव करुँ हालुसिनेशन ये ऑब्जेक्ट नहीं किंतु आम परसीव करुँ घोस्ट पोस्ट एगुड़ा सब डेल्यूजन रे तुमको ये कहूँ यू आर परसीविंग समबडी इज डायरेक्टिंग यू टू डू दिस तो कहूँ मत किए कहूँ मत किए फॉलो करुँची मत किए सब गोटे किए मत फॉलो करुँची किए देखुची मत किए मो खाइबार कौन मिसई दौची मत गला बाटे सब लगुच मत गोटे किए गोटे केस स्टडी मो आसला झीटे से गोटे ओएस ऑफिसर भेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट आईएएस पाए भाई मुझे आईएएस पाइलानी ओएस पाला तार कंप्लेंट सब कह सर मोर किए फोन रे किए हाकिंग करुँची कहीं कहूँ तू हाकिंग करी ना तो करुँची तार 6टा खंडे फोन बदलानी सी हाकिंग करूँ बोली नंबर बदलू तार ये सब साइकोलॉजिकल केस सब तेना परसेप्शन प्रोब्लेम इमोशन प्रोब्लेम ए डेल्यूजनल थॉट प्रोब्लेम जो परसेप्शन प्रोब्लेम इल्यूजन इमोशन वाला हालुसिनेशन थॉट प्रोब्लेम वाला डिल्यूजन तो ये सब रोच सब साइकोलॉजिकल प्रोब्लेम तुम जो पिला जो स्टडी करुच सेंटर रे देखुच तार इमोशन केमती तार चाली केमती तार लुक्स केमती तार केमती आई कांटेक्ट तार मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करुच व्हाट इज द मेंटल स्टेटस ये सब करके तू जान विल गेट क्लू हाउ टू assess a person's deformities, problems, abnormalities or behavioral problems. How can you assess? तुम शिखब इंटर्नशिप रे क्लिनिकल इंटर्नशिप साइकोलॉजिकल आई मीन काउंसलिंग इंटर्नशिप कौन कौन कले के पिला चेंज हो देखिए काउंसलिंग देखो तुम्हें कौन कौन हो पिला स्कूल रे यू गिव समथिंग यू गेट रिजल्ट ऑल्सो तेना तुम सब गोटे ट्रेनिंग गोटे इंटर्नशिप तुम्हें गोटे एनी ऑर्गेनाइजेशन मे बी कटक एसी मेडिकल और मे बी एनी मेडिकल रेड क्रॉस भवन बा गोटे मेनी संस्था एनजीओ ये काम करुच्ची डिस्ट्रिक्ट होम और जो काम करुच्ची विभिन्न एरिया रे लाइक हैंडिकैप्ड और मेंटली रिटार्डेशन जहाँ थी माने बहुत पिला सब जन्मरू रिटार्डेड ग्रुप काम हो जिन चेतना बेले बहुत जगह बहुत संस्था अच्छी ओडिशा प्राय एमती 100 खंड संस्था अच्छी जोटि दे आर डूइंग ऑन दिस रिटायर्ड पीपुल से तुम देखिपर कहीपर तुम ये कहीपर ये गोटे संस्था देखिक जो थी आसिक लिखिकी दब तुम सेन्टर में जे मुझे करी पचारिक आसो मुझे करी आप विलिंग कि हाँ कले जनइब तुम इग्नोरे जब चिठी गोटे देवे जे आमर ये पिलाटी कर कम प्लीज आलाउ करूँ ये चिठी बोलते कमटी कर जहाँ कल ताकू रिपोर्ट कर साइन करेंगे जो कर जो कल
सी साइन करदे डॉक्टर साइन करदे नहीं आसो तुम एकाडेमिक काउंसलर एनीबडी कैन बी एकाडेमिक काउंसलर जो पढ़ाऊँ मुझे तुम पढ़ुची मोटे एकाडेमिक काउंसलर तुम आन एकाडेमिक काउंसलर सी साइन करदे तुमको नंबर देवे तुम 40 रु नंबर पाइल 30 30 40 100 हम जोटी कल कम सी दब 30 रु दब आ तुम एकाडेमिक सी 30 देवे आ 40 वाला भाईवा परीक्षा हम लास्ट को सी 40 100 रु नंबर तुम मिलला ये इंटर्नशिप आर यू क्लियर सर एकेडमिक काउंसलर सर आपण हेबे एजेंसी सुपरवाइजर जोठी हमें करिवु जो कंपनी जोटी जो एजेंसी से काम कल आज्ञा तुम काम जे सुपरवाइज करछि आज्ञा तुम सर जोटी काम कल एकेडमिक काउंसलर सर आमे ही चूज कर परिबु ना केमती सर एकाडेमिक काउंसलर तुम चूज करिवो अच्छा ओके कि एकाडेमिक जो करिवो तुम जो चूज करिवो जोटा असेसमेंट अछि तुम एकाडेमिक काउंसलर नंबर देबे मन कर तुम गोटे 30 रु गोटे मन पड़े गोटे झीटे ना ना कहूनी मु रोचे गोवा रे सी पाई 30 रु 29 बुझल आज्ञा सर तार एकाडेमिक काउंसलर जी चिन्हा पिना क्या गोटे 29 सी भी 29 बी 29 परीक्षा है 40 दब सी नुहे कि ये देला 40 रु 2 किसी कही पारानी हाड़ी एमएससी ना मुझे जाननी What is personal case history? I do not know. What is peer case history? I do not know. Peer history. Peer man कौन है? I do not know. देख लो किमती लो चौथ रखे बस कह तेणु तुम जो एकाडेमिक काउंसलर नब तुम जो कहीदेव बतईदेव तो पचार नगे तो बतईदेव तुमको तुमको सी आहरी बहुत पिला जान ना के जिन कर दिखती कि एकाडेमिक काउंसलर हेल्प्स यू कारण कन्सिक्वेंटली तुम जो पुणी परीक्षा प्रैक्टिकल दब तुमको सहज हो anyway leave it is all about your internship तो आ गोटे अच्छी प्रोजेक्ट बोली अच्छी तुम अच्छी तुम नहीं जानी मु से प्रोजेक्ट आज गोटे मिनी रिसर्च भाया तुम गोटे कम कर प्रोजेक्ट नहीं था बहुत भल बदल तुम थ्योरी अच्छी गोटे कि थ्योरी अपेक्षा प्रोजेक्ट नंबर बेसी मिले प्रोजेक्ट ना तुम 80 रु 90 95 पाइपर प्रोजेक्ट तुम कौन तुम कम कर गोटे गोटे स्टडी कर इंडिपेंडेंट डिपेंडेबल नहीं गोटे कर कम कर टपिक तो से एक्चुअली मार्क्स गिविंग तुम जो गाइड जी गाइड तुमको भल कर बतई भल कर गोटे जिन रिसर्च कर तुम नंबर कहीं काटे आउ तुम गाइड नब गोटे लोक को तुम जो भल गाइडेंस मैंने भल बुझे पार केमी हम बतई पार बहुत पिला इजी नुहे डिफिकल्ट किए कर नो गाइड सब सब सहज करदे तुम जिते डिफिकल्ट भी गाइड तक इजिली तुम बतई करदेव गोटे झीटे कथा मुझे जानी गोटे गोटे झीटे आसला पाखु ताना कौन गोटे नर्स जड़े नर्सिंग नर्स जड़े जो दि फास्ट सी केम सी आकुआटे कौन कि पैसा मागिले कौन पड़े सी आसला सी जाकि क्या फेरी गोटे मत दिन कहला गला कैन आई सर टेक योर हेल्प विल यू प्लीज काइंडली हेल्प मी मुझे कौन पे आस तुम्हें ना मुझे प्रोजेक्ट करी बोले एरिया तुम्हें ठीक कर ना आज्ञा मुझे टपिक ना 3टा टपिक ठीक कर कहतु गोटा करी बतैली मुझे फास्ट डे बतैली केमती करा जाए आउ थे आसला बतैली केमती तुम्हें लिख रिव्यू कलेक्शन केमती हुए कि लिख केमती थर्ड आसला डाटा केमती कलेक्शन हम तो बतईदेली आसलानी सी 3 मास पर आसला
एकदम पूरा अपडेटेड एते माने भल से लास्ट को स्टाटिस्टिक्स अप्लाई कला एटा मुझे करदेली बोले एमती करू बतई तुम एंड डिड एक्सेलेंट डेफिनेटली 90 अबव सी आ गोटे कथा कौन जानते जो मैंने भल कर भल बुझी थे 90 अबव सियोर पाइबे गाइड जी हेल्ले पछे जाओ कि भल निजे कर कहीं काटबे आ गोटे बड़ कथा कौन तुम जो गोटे गोटे कर गोटे पीएचडी गोटे ट्रेनिंग पाइल तुम 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 एमए पर यू कैन गो फॉर पीएचडी कौन बुझ कि नहीं आज्ञा सर हाँ डॉक्टर देवस्मिता हो डॉक्टर विजय कुमार हो डॉक्टर सब तुम डॉक्टर लगे गोटे सर मोर ऑलरेडी ऑलरेडी मोर मैनेज सर मोर मैनेजमेंट रे पीएचडी अछि मु ऑलरेडी कर सरची एटा जस्ट मोर एडिशनल करूची जेहेतु मते इच्छा थिला गोटे काउंसलिंग पई करिया पई तुम कौन एमबीए कर सर मु मैनेजमेंट परे पीएचडी करी कि मु एसोसिएट प्रोफेसर अछि गोटे कॉलेज रे एठी कौटे अछ आईएमआईएस रे सर आईएमएस कौटी सर एठी रवि टकिस पकरे मुझे जानी गोटे कॉलेज अच्छी आज्ञा आज्ञा तो तुम कॉलेज देखी तुम कि कॉलेज कौन एटा हो तुम तुम पढ़ी कौन एमबीए कर एमबीए करची सर आज्ञा हाँ ताहले कर मैनेजमेंट रे तुम ये साइकोलॉजिकल कंटेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऊपर पीएचडी कले तुम बहुत आम तुम मैनेजमेंट भी आम फील्ड अच्छी आम बहुत गुड़े मैनेजरल इश्यू गोल सेटिंग कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट तापर पीएचडी कौन लोग करती लोक मुझे तो गाइड केते मु तो 8 पिला पीएचडी कर 8 पिला पीएचडी पाई तेणु पीएचडी कले विभिन्न एरिया रे फॉर एग्जांपल तुम क्लिनिकल फील्ड पीएचडी कर तुम निजे गोटे भाव मुझे गोटे आई एम एबल टू ट्रीट गोटे थेरापी बिहेवियर थेरापी साइकोथेरापी तापर गोटे पीएचडी कर तुम तो शिख गोटे बहुत शिखीज तुम डाक्तर जाइए गोटे यू कैन बी गुड काउंसलर यू कैन बी गुड थेरापिस्ट तेणु हो पार सब पथर पीएचडी कर तेणु प्रोजेक्ट को भल कि शिखिले तार 3टा एस्पेक्ट अच्छी गोटे हूँ कौन मार्क फेचिंग सेकेंड हूँ कौन यू कैन गो फॉर पीएचडी थर्ड हूँ यू कैन हैव योर प्रोफेशनल एप्लिकेशंस और यू कैन अप्लाई दिस इंडिपेंडेंट प्रोफेशन गो फॉर दैट कि प्रोजेक्ट जो कर पाखे से इम्पोर्टाट एमती गाइड नब तो बुझे तुम जमी यू नो यू फैक्चुअली बिकम स्ट्रंग बुझल तेज तुम कहीदेली प्रोजेक्ट उपर इंटर्नशिप उपर आ कि तुम डिफिकल्ट हवा कथा नुहे तापर तुम ये प्राक्टिकल तो सब छाड़देली तुमको तो पचारि क्वेश्चन तुम तो कहूच के तुम तो भी भल बुझ बोली कौच देखा देखी कर तापर कन्सिक्वेंटली पुणी के दरकार पड़े तुम्हें मत पचार विल इंटराक्ट अगेन यू आर ऑल गुड पर्सन्स आई लव इंटराक्टिंग विथ यू ऑल जदि बहुत पिला आसी ना कहीं आसी ना कहीपर मुझे आसी ना टाइप ऑफ negligence deliberately then they cannot be given any sympathy तेणु जदि आसु तुम्हें जो आसी पार्छ सब देखुची मैंने फ्रिक्वेंटली दे आर कमिंग फॉर लास्ट 3-4 क्लासेस सो आई हैव माय स्पेसिफिक लव टुवर्ड्स यू ऑल भल तुम इच्छा अच्छी पढ़ाई बुझापी दैट्स गुड सर 11 तारिख दिन पुणी क्लास हबो सर ना केमती कोन 11 क्लास ने भी 11 मोर अस्टी आज्ञा सर आपनकर अछि सर 4 दिन किंतु अछि सर क्लास इंटर्नशिप ऊपर ही खाली मु गोटे गोटे इंटर्नशिप मु देखेबी गोटे के काम होइछि आज्ञा तमे इंटर्नशिप टास्क को आसीबो तमे आसी तुमरो पचारा क्वेश्चन सब मु तुमको गोटे केस देख पतिना गोटे केस सुनैबी
आम केस स्टडी करुचु गोटे केस स्टडी केमी आसेसमेंट करुचु तुम देखी सब सर ब्रह्मपुर साइड रे काहा अंडर कले भल हम आपण कहि परिए कि तुम ये एनजीओ ब्रह्मपुर मेडिकल नहीं एमकेसीजी हाँ अच्छा मेडिकल दब ना आउ सिटी मेडिकल थी अच्छा अच्छा ना तुम जो साइकेट्रिक सेंटर थी ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे हाँ 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 ना एनजीओ अच्छा थी सर स्कूल्स परिका भी तो हे परिवो जोठी ऑटिज्म एंड एडीएचडी पिलांकर अछि कौन हाँ हो स्कूल्स आज्ञा पार सर भुवनेश्वर में कहाँ होगा? अरे वो तो बहुत है सर मुझे तुम एक्चुअली आइडिया नहीं है। पहले तुम सर्च करो नहीं पाएंगे तो मैं बता दूंगा ओके सर। तो ट्राई करो वो तो बहुत सेंटर अच्छी तुम गोटे कम करून तुम ऑन दि अदर हैंड मागिदेव तुम सेंटर रे आमर ये अच्छा आमर जो ऑफिस रे आमर सब सेंटर गुड़ाक रेकग्नाइज सेंटर कौन कौन अच्छी कहतु से देदेवे लिस्ट थी अच्छी सर स्टडी सेंटर में ना? ऑडिटर आमर रीजनल ऑफिस रे हाँ रीजनल, हाँ सर मेरा एक्चुअली स्टडी सेंटर वही रीजनल ऑफिस ही है। हाँ सर्टिफिकेट से ठीक है तुम तुम एरिया रे भी क्या थी तुम सेंटर कहि परिबे रेकग्नाइज्ड ताको नहीं कहि परिबो सर सॉरी सर, हाँ ऐसे समझ में नहीं आया, क्या बोले आप? क्या एक्चुअली समझ में नहीं आया, आवाज कट रहा था। आपने क्या कहा अभी? अभी नहीं कहा नहीं तुम्हारा जो सेंटर सेंटर नहीं जी सर। सेंटर यू इंक्वायर अबाउट द एक्सेप्टेड लिस्ट ऑफ सेंटर्स व्हाट ओके करिए पर तुम इंटर्नशिप सी दिन अभी ओके पारिबे ओके तुम कहबे सी तुम पाखे कोठी कौन एनजीओ अच्छी कौन देखी तुम्हें ना दियो तो से ना दबो ओके सर। आमर गोटे अच्छी भुवनेश्वर रेड क्रॉस भवन जानिଛ नहीं रेड सर, क्रॉस भवन अच्छी गोटे मैं एक्चुअली अभी शिफ्ट हुई हूँ सर, 6-7 मंथ्स हो रहा है तो आइडिया नहीं है इतना। कौन ला 7 एक्चुअली मैं अभी 6-7 मंथ्स हुआ है, मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ भुवनेश्वर, तो उतना आइडिया नहीं है मुझे। oh right oh I can help you first of all you check from the center to get the ओके list सर। of center list of institutions if they fail to ओके give you I am sorry right ओके सर। ओके जी सर। शुण आउ गोटे पिला तुमको कहीदेवी मु मत पिला कहते मो साइकोलॉजी नथा आगुरु मत गाइड कर साइकोलॉजी गोटे पाठ आगुरु थिला नथिला इंपोर्टेंट नुहे इज वेरी इंटरेस्टिंग मु तुमको कही एप्टीट्यूड इंटरेस्ट एबिलिटी अचीवमेंट सब रिलेटेड यदि इंटरेस्ट थी तुम सब डेभलप कर तुम एप्टीट्यूड तो निश्चित अच्छी ना एत पाठ पढ़ती केमती इंटरेस्ट थी आगे आगे जीव साइकोलॉजी भारी सहज पाठ देख मुझे तुमको कहती पूरा मुझे साइंस पढ़ी आसती आसिक साइकोलॉजी पढ़ी फास्ट हेली ओडिशा रे आई मीन यूनिवर्सिटी फास्ट हेली ओडिशा फास्ट हेली तेणु से तेणु किसी अवस्था नहीं बहुत स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ती साइंस आसिक एंड दे टॉप द लिस्ट तुम नाला आगुरी कार सेमती किसी भावनी जड़े किए आसी पढ़ुचे एमबीए करी किए पढ़ुचे गोटे एमएससी करी गोटे झीटे आसी करता एमएससी सी एमएससी बट एमएससी बटनी साइकोलॉजी पढ़ी एमए करगला जड़े आईपीएस रिटायर्ड से करके गले मोरी पाखे कम कर सब तेणु सब तुम किसी अवस्था ना तुम्हें इंटर्नशिप प्रोजेक्ट बा तुम एनी थियोरेटिकल क्लैरिटी एनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यू कैन आस्क मी एनी टाइम है यस सर। कौटी तुम गाइड में एनीबडी कैन बी गाइड मु तो गाइड हो पारि तुम अन्य कौट को नहीं पार कौटी अन्य को गाइड तुमको साहय कले मतलब मुझे बतईदेवी irrespective of guides you can also ask for my suggestions or help
ତେଣୁ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମିତି ଦିଅ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ବି କରିବ। କାଲି ତୁମର ହେଉଛି କନଭୋକେସନ୍, ଜାଣିଛ ତ? କାଲି ଇଗ୍ନୋର ହେଉଛି କନଭୋକେସନ୍, 38th କନଭୋକେସନ୍ କାଲି ଡକା ହେଇଛି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାସ୍ କଲେ MA ଇନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଯିବେ ସେ ପାଆନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ତମର ବି ପାସ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କନଭୋକେସନ୍ ହେବ, ତୁମେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବ, ଯିଏ ଭଲ କରିବ ସେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବ। କିପ୍ ଦି ଡ୍ରିମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ହେଲା। ତମକୁ ବୋଧେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ MA କରିଛି, MBA କରିଛି, ତାପରେ MA ଇନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କରିଛି, ମୁଁ ତାପରେ କରିଛି ମୁଁ MS କରିଛି, ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ସାଇକୋଥେରାପି ଆଣ୍ଡ କାଉନସେଲିଂ, ତାପରେ LLM କରିଛି, ତାପରେ PhD କରିଛି, 7 ଜଣ PhD ଗାଇଡ଼ କରିଛି, ତାର ପେପର କେତେ ଲେଖିଛି, କେତେ କନଫରେନ୍ସ କେତେ ଚେୟାର କରିଛି, ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ହେଇଛି, କମର୍ସରେ ସବୁ ଏସବୁ ରହିଛି ଆମର ସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରିଛୁ। ମୁଁ ତ ଏତେ ମାନେ ଏବେ ବି ଏଇ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ପଢ଼ିକିରି LLM କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ଏ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି 4 ବର୍ଷ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ ନାହିଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଏ ଦେବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପଢ଼ିକିରି MBA କରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ PhD କରି ପୁଣି ଆସିଛି। ଆଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ହର୍ ଥ୍ରିଲ୍, ତାର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍, ଆଇ ରିଅଲି ୱେଲକମ୍, ଆଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍। ଯେତେ ପଢ଼ିପାରିବ ଭଲ, ପାଠ ପଢ଼, ଯେତିକି ପଢ଼ିବ ସେତିକି ଜାଣିବ ସବୁ। ହଉ, ଆଉ କ'ଣ କହିବ କହ? ତମ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଦେବସ୍ଥା ଭଳିଆ ଆଉ ଚାକିରିଆ କିଏ ଅଛ କି ଏଠି? ଏନିବଡି ଇନ୍ ଜବ୍? Yes, sir. ବିଜୟ ଜବ୍ କରୁଛ? Yes, sir. ବିଜୟ ଆର୍ ୟୁ ଇନ୍ ଜବ୍? Yes, sir. Yes, sir. କ'ଣ କରୁଛ? I am the teacher. ଭେରି ଗୁଡ୍। ସୀତା କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ବି ଜବ୍ କରୁଛି ସାର୍ MTSCରେ ସାଇକେଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଟିଚର ଅଛ କି ଟିଚର? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ସାଇକେଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। I could know. They told me yesterday. ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ରୂପାଲି କ'ଣ କରୁଛ? ରୂପାଲି ଅଛି କି ନାହିଁ? ରୂପାଲି କାହିଁ କିଛି କହୁନ? ମୁଁ ଡାକିଲି ରୂପାଲି ବୋଲି କାହିଁ ଜଣେଇଲନି? କାଲିକି ଆସିଲା ବୋଲି କିଛି ଲାଗୁଛି ଅଡ଼ୁଆ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାହିଁକି ଡାକିଲେ କି ଉତ୍ତର ଦଉନ? ଘଟଣା କ'ଣ? ଆର୍ ୟୁ ଇନ୍ ଜବ୍? नो सर। ଅଭିପ୍ସା, ଆର୍ ୟୁ ଇନ୍ ଜବ୍? କ'ଣ Yes, କରୁଛ? sir. Sir, I am a ଭେରି teacher. ଗୁଡ୍। ମନୀଷା? नो सर, आई एम अ हाउसवाइफ। Housewife. That's the best job. Then anybody else? ଆରେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜବ୍ ଯେ, ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ଚଳଉଛ ନା କ'ଣ? ସେ ପୁଣି ହଜବେଣ୍ଡ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳଉଛ। ସୋ ୟୁ ଆର୍ ରିଅଲି ଡୁଇଂ ରିଅଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ ଦେବସ୍ମିତା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସୋ ଭେରି ଗୁଡ୍। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ସବୁ, in addition to house management, they are doing also office management, job management. So very good. ଭଲ ହେଲା। ଜବ୍ କରୁଛ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ସିନ୍ସିୟର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି କି ଜାଣିନି, ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଥାଏ ସେମାନେ ଟିକେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଲ କରି। ଆଉ ତାପରେ ତୁମର ସବୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ତୁମେ ଯଦି ନ ପଚାରି ପାରିଲ ପଠେଇଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ଉତ୍ତର ତାର। ହେଲା, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ପର୍ସନାଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ମି। ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଅଛି। ଏନିବଡି ଗୋଜ୍ ଟୁ ମାର୍କେଟ, ଏନିବଡି ଗୋଜ୍ ଟୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଏନିବଡି ଗୋ ଟୁ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍, go to station, go to temple, go to airport, that is
थ्रू माय आमर मो घर पाखे लगी जीव तेणु तो गले भी केतले कहले भी आई कैन ऑल्सो हेल्प यू है सो आई थिंक टुडे इज ओवर ना ये पचार कौन मत कहले कहीपर तुमको मुझे पचारि पाठ कल सब बुझ बोली करला जहाँ डाउट हो मत कह आदि अन्य गुड़ाक तुमको कहीदेली मुझे इंटर्नशिप कहीदेली आउ other information you can get for the center हमें कौन बंद कर दो ना कौन पचारि बाबरी नहीं सर हमें स्टार्ट करू तापर अपन को संगे अपन इंटरेक्ट करू श्योर हमें आगे सर ना फॉर टुडे विल यू क्लोज इट यस सर यस सर ओके थैंक यू रखली मुताले आगे सर अच्छा हम लोग का ग्रुप कोई बना रहा है क्या? हाँ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाई हूँ वहां पे अगर कोई ऐड नहीं हुआ तो मैसेज कर देना मैं 3-4 को ऐड कर की हूँ ग्रुप में एक्चुअली इन कॉल मैसेज में नंबर्स वगैरह दे दिया है हमने तो वहां से कर दीजिएगा। हाँ इनमें से जितना भी नंबर है मैं ऐड की हूँ कितनों का यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर नहीं है मतलब ये फोन नंबर है व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो वो ऐड मेरा है एक बार नंबर लिख लीजिए ना वरना मेरा ओके 99377 993 377 77 66284 66284 हाँ ओके ठीक है अभिलिप्सा मैडम बरहमपुर तुम कोठी रोच हाँ मैडम कहतु मु आस्कारे रोचे आस्का जानछन्ती ना हाँ आस्का तो हमर गाँ कोठी को जगह तालुका रोड तालुका रोड अरे तालुका रोड तो मु से तालुका रोड रो झियो मु ओहो अच्छा अच्छा आपण कोठी इंटर्नशिप कोन करिए कोन भाबिचंती किछि ये आम डिपार्टमेंट रे करूची बर्तमान ये करूची आपण फोन रे कथा हबा ना हाँ हाँ श्योर आपणकर एटा नंबर ना माने हाँ फोन नंबर मु देची मेसेज रे देची अच्छा अच्छा ठीक अछि ताले मो नंबर टा रखी जनी कंफ्यूज हो 91 हाँ 9123651367 ना जोड़ा हाँ नंबर अछि हाँ ग्रुप क्लास एबे होला पर मत कॉल करू कथा हबा अच्छा अच्छा हो ठीक अछि थैंक यू